हेलो, मैं प्रेम सर अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बोले तो प्रेम सर, जैसा कि आप सब्सक्राइब कर चुके होंगे या जो अभी न्यू स्टूडेंट हैं या न्यू व्यूअर हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए फिजिक्स बोले तो प्रेम सर और बेल बटन प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो वो आपको नोटिफिकेशंस में तुरंत मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लेक्चर 1 से 8 तक वीडियो लोड किए थे। अब नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो कि लेक्चर 9 है। लेक्चर 9 जो एक्सप्लेन करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को। इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स विद्युत क्षेत्र। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र क्या है इसके बारे में आज जानेंगे। इसके पहले हम लोग पढ़े थे, इसके पहले लेक्चर 1 to 8 में हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में और इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में। इस पर हम लोग न्यूमेरिकल्स भी किए थे, है ना, न्यूमेरिकल्स भी किए थे हम लोग। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग जानेंगे कि आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, जो लेक्चर 9 है। तो जो बच्चे न्यू हैं, न्यू व्यूअर्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो लेक्चर 1 to 8 पहले देख लें, तब आज लेक्चर 9 को देखें, है ना, जिससे कि क्या होगा कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। स्टार्टिंग से बेसिक से मैंने बताया है 1 to 8 में, उसके बाद लेक्चर 9 जो इलेक्ट्रिक फील्ड है। आइए हम लोग लेक्चर 9 को ये करते हैं। ठीक है, तो बात आती है लेक्चर 9 में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जिसको हम लोग कहते हैं विद्युत क्षेत्र। ठीक है, विद्युत क्षेत्र जो होता है वो क्या है, तो मैं सबसे पहले एक बढ़िया सा डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ, एक परिभाषा लिख दे रहा हूँ जिसको मैं बतला रहा हूँ क्या है ना। द फील्ड around a charge, the field around a charge in which another charge experience electric force is called electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो इसका डेफिनेशन बहुत आसान है, परिभाषा बहुत आसान है। वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स होता है द फील्ड माने वह क्षेत्र, है ना, अराउंड ए चार्ज, मतलब एक आवेश के चारों ओर या आसपास, चारों ओर बोले या आसपास, इन विच जिसमें है ना, जिसमें आपका कोई अन्य आवेश, ठीक है, जिसमें कोई अन्य आवेश, है ना, अनदर चार्ज, अनदर मतलब क्या होता है, अन्य, है ना, अन्य आवेश एक्सपीरियंस महसूस करता है या अनुभव करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स विद्युत बल, है ना, क्या कहलाता है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। मीन्स क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है द फील्ड अराउंड ए चार्ज इन विच अनदर चार्ज एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। आसान सी भाषा में वैसा क्षेत्र जिसमें आवेश के चारों ओर, है ना, जिसमें अन्य आवेश, है ना, क्या महसूस करता है, विद्युत बल महसूस करता है, विद्युत बल विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ये मैंने हिंदी लिखा है इसका, ठीक है, लेकिन इसका हिंदी सिस्टमेटिक लिखे, सिस्टम के अनुसार तो लिखा है वैसा वह क्षेत्र जिसमें, इसका जो हिंदी लिखाएगा, है ना,
वह क्षेत्र जिसमें, नहीं ऐसे लिखेंगे, एक आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश विद्युत बल या बल अनुभव करता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है ना। तो ये आपका विद्युत क्षेत्र बन गया। तो विद्युत क्षेत्र एक आवेश होगा, उसमें एक और आवेश होगा, एक आवेश के क्षेत्र के अंदर एक और आवेश होगा जिसमें बल अनुभव होगा, विद्युत बल अनुभव होगा, वो कहलाता है विद्युत क्षेत्र। ठीक है, परिभाषा पॉज करके आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। ठीक है, पॉज कर लीजिए, उसके बाद बढ़िया से डेफिनेशन को लिख लीजिएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम कि आखिर ये विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र को डायग्राम में कैसे बनाते हैं। तो विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, मान लिया पॉइंट चार्ज है ना, पॉइंट चार्ज है और लीनियर चार्ज है। लीनियर चार्ज मतलब एक लाइन है जिस पर चार्ज दिया गया है ना, और एक पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज मतलब प्लस क्यू। ठीक है, तो दो केस में हम लेके चलते हैं पॉइंट चार्ज और लीनियर चार्ज के लिए। एक लाइन है, उस पर चार्ज है, एक पॉइंट चार्ज है। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका जो एरिया बनेगा ये स्फेरिकल होगा, है ना। कैसे? क्योंकि इसका फील्ड जितना इधर होगा उतना इधर होगा, उतना इधर, इतना इधर, इतना इधर, सब जगह बराबर, है ना। तो ये आपका कहलाता है स्फेरिकल। स्फेरिकल मतलब गोलीय बनाएगा। तो गोला का साइज मतलब ये कितना बड़ा गोला होगा वो डिपेंड करता है वैल्यू पर। ठीक है, मान लो कि ये Q है तो इतना बड़ा क्षेत्र बना, तो यदि 2Q होगा तो इसका डबल क्षेत्र बनेगा, 3Q होगा तो और डबल क्षेत्र बन जाएगा। ठीक है, तो जितना ज्यादा चार्ज होंगे, जितना ज्यादा चार्ज का वैल्यू होगा उतना ही ज्यादा साइज इसका बड़ा होगा। ठीक है, तो पॉइंट चार्ज का मतलब एक सेंटर का काम करता है। किसका सेंटर का? तो स्फीयर, गोला का, है ना। तो स्फेरिकल बनाता है इसका फील्ड। लेकिन यदि लीनियर चार्ज होगा, लीनियर चार्ज होता है तो ये क्या होता है, ये जैसे मान लो हम यहाँ पे बात करते हैं, इस पर चार्ज है, समझिए बात को, इस पर चार्ज है तो चार्ज अपना इफेक्ट इधर भी देगा, 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 मतलब चारों ओर देगा, लेकिन ना ऊपर देगा ना नीचे देगा, मतलब आमने सामने चारों ओर अपना इफेक्ट देगा, अपना प्रभाव चारों ओर दर्शाएगा, लेकिन ऊपर और नीचे नहीं देगा। तो जिसके कारण हमारा जो फील्ड बनता है इस प्रकार से बन जाता है, चारों ओर बनेगा लेकिन ऊपर और नीचे अप और डाउन नहीं बनेगा। तो ये इधर फील्ड बन जाता है। ठीक है, इधर फील्ड बन जाता है लेकिन ना ऊपर बनता है ना नीचे बनता है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं सिलेंड्रिकल, है ना। सिलेंड्रिकल मतलब बेलनाकार। ठीक है, तो ये बेलनाकार बनाएगा जो बाबू। ठीक है, तो ये बेलनाकार बनाएगा फील्ड। तो कहने का मतलब ये बेलनाकार फील्ड बनाएगा कब? जब लीनियर रेखीय रहेगा तब, और जब सेंटर रहेगा तो पॉइंट चार्ज। तो साइज कितना ज्यादा होगा, कितना बड़ा, कितना छोटा, वो डिपेंड करता है वैल्यू पर। ठीक है, वैल्यू पर डिपेंड करता है, जितना कम वैल्यू होगा उतना छोटा साइज होगा, जितना ज्यादा वैल्यू होगा उतना बड़ा साइज होगा। पॉज कर इसको लिख लीजिएगा, बाबू हट जाओ। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे थोड़ा। कोई भी कहीं भी प्रॉब्लम हो तो रिवाइज करिए, थोड़ा सा पीछे करिए, उसको फिर से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। बहुत आसान तरीका हम बताते जा रहे हैं, उसको क्लियर रखिए, है ना। आगे हम लोग बढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। रिप्रेजेंट मतलब दर्शाते कैसे हैं, है ना। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इसको हम लोग, तो रिप्रेजेंट करने का एक मेथड बनाया गया जो
वर्चुअल मेथड है, वर्चुअल या इमेजिनरी, इमेजिनरी इसको हम लोग कहते हैं आभासी। आभासी मतलब कल्पना किया गया कि इस तरह का है, ठीक है। तो वर्चुअल और इमेजिनरी मेथड जो था उसका नाम दिया गया इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका बोर्ड के व्यू से भी और कंपटीशन के व्यू से भी। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड है ना, या फोर्स बोले या फील्ड बोले, दोनों में कोई भी बोले एक ही कॉन्सेप्ट को बताता है। हाउ कैन बी रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिक विद्युत बल, फोर्स मतलब बल, लाइंस मतलब रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं और विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ये कॉन्सेप्ट सेम है, ठीक है। तो ये विद्युत बल रेखाएं का कॉन्सेप्ट क्या है, तो बोला जाता है, इसका डेफिनेशन भी हम लिख दें, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हो चाहे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड हो, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसको देखिए ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये बोर्ड का एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बोर्ड के एग्जाम के साथ साथ आपके कंपटीशन में भी, चाहे किसी भी तरह का कंपटीशन दे, एग्जाम्स में क्वेश्चंस रहते हैं। तो क्या है, बोला जाता है ए वर्चुअल कर्व्ड लाइंस on which a free positive, एक यूनिट ऐसे लिखेंगे, a free unit positive charge travel। बहुत आसान डेफिनेशन है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और फील्ड। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड, जो भी बोलिए, ठीक है। तो ये ट्रैवल करता है कौन, पॉजिटिव चार्ज। कौन पॉजिटिव चार्ज, यूनिट मतलब इकाई, इकाई धनावेश, पॉजिटिव चार्ज मतलब होता है धनावेश, धनावेश, यूनिट मतलब इकाई, फ्री मतलब मुक्त, स्वतंत्र, है ना। बोला जाए वर्चुअल कर्व लाइंस मतलब एक काल्पनिक वक्र रेखाएं, एक काल्पनिक वक्र रेखाएं, एक काल्पनिक वक्र रेखाएं और भी जिस पर ए मतलब एक, फ्री मतलब स्वतंत्र, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इकाई धनावेश, ट्रेवल मतलब गतिमान होता है, गति करता है, कहलाता है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है। तो कोई इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या फील्ड का परिभाषा डेफिनेशन पूछता है तो सबसे आसान डेफिनेशन बताना, ए वर्चुअल कर्व लाइंस ऑन व्हिच ए फ्री पॉजिटिव चार्ज, ए फ्री यूनिट पॉजिटिव चार्ज ट्रेवल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। क्लियर। तो पॉज करके लिखेंगे, है ना, वीडियो को पॉज करेंगे, पॉज कर लिखते चलेंगे, ठीक है, ठीक है। आइए, तो इसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, उसको हम लोग देखेंगे कि आखिर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और फील्ड क्यों बनाया जाता है। तो जवाब देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए, है ना। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है क्या, तो जिस पर एक फ्री यूनिट पॉजिटिव चार्ज ट्रेवल करता है। फ्री मतलब किसी के बंधन में ना हो, है ना, फ्री मतलब किसी के बंधन में ना हो और वो फ्री हो, स्वतंत्र हो, और वो पॉजिटिव चार्ज ट्रेवल करता है। पॉजिटिव चार्ज ही क्यों, तो उसका रिप्लाई हम लोग करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो सबसे पहला है ओरिजिनेट मतलब उत्पत्ति। उत्पत्ति जो होता है पॉजिटिव चार्ज से होता है, और टर्मिनेट, टर्मिनेट मतलब समाप्त, ये निगेटिव चार्ज से होता है। पहला याद रखेंगे, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होते हैं, विद्युत बल रेखाएं जो होते हैं, वो उत्पन्न कहाँ से, उसका उत्पत्ति कहाँ से होता है, पॉजिटिव चार्ज से, और समाप्त कहाँ पे होता है, निगेटिव चार्ज पे। तो पॉजिटिव से निकलना और निगेटिव में समाप्त हो जाना। मैं फिगर देख लूँ तो ये होता है पॉजिटिव चार्ज और ये निगेटिव चार्ज। सबको पता है
चार्ज दो ही टाइप का होता है। लेक्चर 1 में मैंने बताया है, आप लोग वीडियो लेक्चर 1 जरूर देखेंगे, जो लोग न्यू व्यूअर्स हैं, है ना, और जो लोग शुरू से देख रहे हैं वो जानते हैं कि चार्ज दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज से ऑरिजिनेट करता है, नेगेटिव चार्ज से टर्मिनेट कर जाता है, और ये कर्व लाइन होता है। तो कहने का मतलब ये पॉजिटिव से आया, नेगेटिव में गया, कर्व लाइन, ठीक है, इस तरह से है ना। कुछ लाइंस ऐसे भी हैं जो निकले हैं, लेकिन है ना उनका पाथ बहुत बड़ा है, जिसके कारण हम डायग्राम नहीं लेते हैं और बस दे देते हैं, ठीक है। तो इसका डायग्राम में देखते हैं, इससे पता नहीं चल रहा है कि कौन कहाँ से निकला, कहाँ पे समाप्त किया, कहाँ से ओरिजिनेट किया, कहाँ पे टर्मिनेट किया। तो उसके लिए हम लोग देखते हैं, पॉजिटिव से ओरिजिनेट मतलब निकला, इससे ओरिजिनेट मतलब इसका डायरेक्शन इस तरह से देंगे, है ना। मतलब लग रहा है यहाँ से बाहर की ओर आ रहा है, पॉजिटिव से बाहर आ रहा है, बाहर आना मतलब ओरिजिनेट हो रहा है ना, उत्पन्न हो रहा है। और ये नेगेटिव है ना, नेगेटिव मींस टर्मिनेट कर रहा है, टर्मिनेट मींस क्या होता है, समाप्त हो रहा है। समाप्त कब होगा, जब उसके अंदर प्रवेश कर जाएगा। तो पॉजिटिव से निकला और ये इसको इस तरह से डायरेक्शन दे देंगे, इस तरह से डायरेक्शन देंगे, तो इससे क्या फील हो रहा है, ये कि भाई इसमें जाके एंड कर जा रहा है, इसमें जाके समाप्त हो जा रहा है। तो पॉजिटिव से ऑरिजिनेट करना, नेगेटिव पे टर्मिनेट कर देना, है ना। ये पहला प्रॉपर्टी होता है किसका, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का, ठीक है। तो बोलोगे कि सर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज रहता, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज होता तब क्या होता। तो सिर्फ पॉजिटिव होता तो स्ट्रेट लाइन जाता, सारा स्ट्रेट लाइन जाता। क्यों स्ट्रेट लाइन जाता, क्योंकि ये पॉजिटिव के नियर बाय में कोई नेगेटिव नहीं है, तो ऐसा फील करेगा कि इनफाइनाइट पे, है ना, इन्फिनिटी पे, अनंत पर एक नेगेटिव चार्ज है ना। तो इसलिए ये स्ट्रेट, हर एक कर्व लाइन इनफाइनाइट पोजीशन के लिए स्ट्रेट माना जाता है ना। ये आपका यदि सिर्फ ओनली पॉजिटिव रहा तब, उसी तरह से नेगेटिव रहा तो फिर से स्ट्रेट। यदि सिंगल चार्ज रहे, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो स्ट्रेट, है ना। और यदि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों एक साथ रहे तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, वहां पे हम लोग, है ना, ये पॉजिटिव से ओरिजिनेट कराते हैं, नेगेटिव पे टर्मिनेट करा देते हैं, ठीक है। तो टर्मिनेट मतलब उसमें समा जाना और ओरिजिनेट मतलब उससे बाहर निकलना। पहला प्रॉपर्टी है, इसको फिगर्स को आप लोग थोड़ा पॉज करके बना लेंगे, ठीक है। आगे सेकेंड प्रॉपर्टी की ओर बढ़ेंगे। तो सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहता है, जब उसको देख लीजिए। सेकेंड प्रॉपर्टी कहता है टेंजेंट और कर्व्ड लाइन, कर्व्ड या लाइंस ऑफ फोर्स, टेंजेंट और लाइंस ऑफ फोर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, gives the direction of electric field at that point। इसका मतलब क्या हुआ, टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा, जो बस छू के निकल जाए। टेंजेंट मतलब क्या होता है, स्पर्श रेखा, मीन्स ये छू कर निकलता है। तो ये जब टच करके छू करके निकल जाता है तो वो किसको छू करके निकले, द लाइंस ऑफ फोर्स को, जो बल रेखा है, जो पॉजिटिव से ओरिजिनेट और नेगेटिव पे टर्मिनेट हो रहा है। तो गिव्स द डायरेक्शन, वहां पे डायरेक्शन देता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, कहां पे, तो जहां पे टच करता है उस पॉइंट पे। जैसे मान लो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव से निकला नेगेटिव में गया, पॉजिटिव से निकला नेगेटिव में गया, तो ये डायरेक्शन में दे दिया, पॉजिटिव से निकला और नेगेटिव पे चला गया, ठीक है। तो मान लिया जाए इस पॉइंट पर हम, पॉइंट ए है, इस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे है, किस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड इससे टेंजेंट, इसको छू करके निकालेंगे, इसको छू करके एक तरफ, इसको कहते हैं टेंजेंट, और हमेशा डायरेक्शन नेगेटिव की ओर जाएगा, ठीक है। जैसे मान लिया जाए एक और हम बना लेते हैं इस तरह का, पॉजिटिव से निकला नेगेटिव में गया, इस पॉइंट पर, ये पॉइंट बी है, इसका टेंजेंट, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसको छू करके, जिसको भी बोलेगा उसको छू करके निकाल देना है, काटना नहीं है, है ना। ये नहीं कि ऐसे नहीं काट सकते,
गलत है ना, ये सही है, इसको टच करते हुए निकाल दे, टच करते हुए निकाल दे, टच करते हुए निकाल दे, तो उसको हम लोग कहते हैं टैंजेंट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। एक बात याद रखना, किसी भी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सिर्फ एक होगा, एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सिर्फ एक होगा, इस बात को ध्यान देंगे हम लोग, ठीक है। तो ये हो गया आपका टैंजेंट मतलब स्पर्श रेखा और लाइंस ऑफ फोर्स मतलब बल रेखाएं पर जो स्पर्श रेखा ड्रॉ किया जाता है ना, वो गिव्स देता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, बी पर इधर है, सी पर इधर है, डी पर इधर है ना, आपका ये इस पर इधर है, ठीक है। तो जिधर भी देखें उधर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना हो तो उसको टच करते हुए सीधा लाइन खींच दीजिए, इससे आसान चीज और कुछ हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो ये सेकेंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट कहता है टू लाइन्स ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज, क्यों? बिकॉज at the intersection point है ना, there are two direction of electric field which is not possible। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, अगले लेक्चर में, लेक्चर 10 में बताऊंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर का डायरेक्शन यूनिक होता है ना। तो यहाँ पे वेक्टर जो है उसका कोई दो डायरेक्शन हो नहीं सकता, उसका सिंगल डायरेक्शन होता है। तो बोला जाता है कि टू लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करता है, कभी इंटरसेक्ट मतलब एक दूसरे को काटता नहीं है। बिकॉज, क्यों नहीं काटता है? ये देखेंगे 2012 या 13 का क्वेश्चन है बिहार बोर्ड, ये सॉरी 2014 बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है 2 मार्क्स के लिए कि दो बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है, क्यों, है ना। टू लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, व्हाई? तो इसका जवाब यही लिखेंगे, टू लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, है ना, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज एट द इंटरसेक्शन पॉइंट there are two direction, दो डायरेक्शन होते हैं ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड which is not possible, जो संभव नहीं है, ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव चार्ज हो गया और एक निगेटिव चार्ज हो गया। तो बोलोगे सर पॉजिटिव से निकला निगेटिव में चला गया, पॉजिटिव से निकला निगेटिव में चला गया, है ना। तो ये तो सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दोनों एक दूसरे को काट भी नहीं रहा है ना। तो दोनों एक दूसरे को काट भी नहीं रहा है तो क्या हो जाएगा बताओ? तो दोनों एक दूसरे को नहीं काट रहा है, तो यहाँ पे एक और लाइन बना दो इस तरह से, ये तो पॉजिटिव से निकला निगेटिव में चला गया। तो बताओ क्या ये सही है या गलत है? तो हम देखेंगे कि ये लाइन और ये लाइन दोनों इस पॉइंट पर आके इंटरसेक्ट कर रहा है। मान लो पॉइंट ए है ना, पॉइंट ए पे कट कर रहा है, तो कट कर रहा है, तो बताओ ये पॉसिबल है या इम्पॉसिबल है? तो ये इम्पॉसिबल, क्यों इम्पॉसिबल है? क्योंकि यहाँ पे दो डायरेक्शन बनेंगे, किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो बोलोगे ये सर कैसे पता कर लेते हैं आप कि दो डायरेक्शन बनेगा? तो मैं बोलूँगा दो डायरेक्शन बनने का रीजन क्या है, ये कि हमने डायरेक्शन के लिए इसके पिछले पॉइंट, दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट में देखा था डायरेक्शन कौन देता है? टैंजेंट। डायरेक्शन कौन देता है? टैंजेंट। तो टैंजेंट, इसके लिए टैंजेंट बनाएंगे तो ये इधर की ओर भागेगा, ये इसके लिए टैंजेंट इधर, और ये ऊपर की ओर भागेगा तो इसका टैंजेंट ऊपर भागेगा। तो बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पहला, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरा, दोनों किस पॉइंट पर? एक पॉइंट पर। तो जब भी फील्ड का डायरेक्शन निकालना हो तो दिमाग में सेट कर लीजिए, फील्ड का डायरेक्शन हमेशा टैंजेंट देता है। कौन देता है? टैंजेंट। तो टैंजेंट फील्ड का डायरेक्शन देगा, तो टैंजेंट 2 बन रहा है, मेरा फील्ड का डायरेक्शन भी 2 हो जाएगा। अब 2 फील्ड का डायरेक्शन होगा जो संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है
लिखते चलेंगे, पाउच करेंगे और लिखेंगे। अगला फोर्थ है लाइक चार्ज रिपेल एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट, है ना। ये प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फील्ड से भी दिखाया जा सकता है। कैसे? तो ये लाइन चार्ज मतलब पॉजिटिव और पॉजिटिव, ठीक है। तो देखेंगे पॉजिटिव का डायरेक्शन निगेटिव की तरफ जाता है और निगेटिव नहीं है तो स्ट्रेट बनाएगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव से बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है। लेकिन जब ये इसके भी बात कर ले तो सारा पॉजिटिव इनफाइनाइट को खोजे, मतलब निगेटिव को खोजेगा और निगेटिव को खोजने के चक्कर में इनफाइनाइट हो जाएगा। लेकिन जब ये इधर जाना चाहेगा, जब इधर जाना चाहेगा तो इसका मतलब क्या, ये इधर इसमें मर्ज करेगा? नहीं, गलत, है ना। ये इसमें मर्ज करेगा? गलत, है ना। तो मर्ज नहीं करेगा लेकिन डायरेक्शन इधर को जाएगा तो ये इधर से बेंड कर जाता है, ये बेंड कर जाता है, बेंड कर जाता है ना। और ये भी बेंड कर जाता है, मतलब ये क्या इनफाइनाइट का रास्ता देखता है, अनंत का रास्ता देखता है, किसके बजाय पॉजिटिव तो जाने का। तो ये जो स्पेस बन जाता है ये रिपल्सन स्पेस होता है, रिपल्सिव स्पेस। रिपल्सिव मतलब ये स्पेस के कारण ये दोनों एक दूसरे के करीब नहीं आएगा, ये रिपल्सन है, ठीक है। रिपल्सन मतलब विकर्षण, यहाँ पे रिपेल करते जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया लाइट। उसी तरह से निगेटिव बना दोगे तो डायरेक्शन बस चेंज कर देंगे, जो बाहर आ रहा है अंदर की ओर जाएगा, है ना। तो ये लाइट हो गया। अनलाइक की बात करते हैं, एक पॉजिटिव हो गया और एक निगेटिव हो गया। तो पॉजिटिव से निकलेगा निगेटिव में जाएगा, इसमें इनफाइनाइट का चक्कर नहीं है। क्यों? क्योंकि निगेटिव साफ सामने दिख रहा है, ठीक है। तो ये साफ सामने दिख रहा है, तो इस तरह से ये आपका है। निगेटिव है, निगेटिव में प्रवेश कर जाएगा, पॉजिटिव है, पॉजिटिव में बाहर आएगा, पॉजिटिव में बाहर आएगा, है ना। तो बताओ अब ये निगेटिव को क्या करेगा? बंधन में बांध लिया, है ना, एक बॉन्ड क्रिएट कर लिया और ये बॉन्ड के अकॉर्डिंग इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो ये यहाँ पे एक दूसरे को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा। तो ये अट्रैक्शन बन गया और ये क्या बन गया? रिपल्सन। तो ये भी आपका सजातीय आवेश, लाइक मतलब सजातीय आवेश रिपेल करता है, विकर्षण होता है। अनलाइक मतलब विजातीय आवेश अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है, ठीक है। तो ये हुआ आपका फोर्थ पॉइंट, पाउच करके लिखते चलेंगे। नेक्स्ट जो है वो 15 है, 5 नंबर पॉइंट जो है वो क्या है वो देखिए। 5 नंबर पॉइंट कहता है रेयरर। आप लोग जानते हैं रेयरर क्या होता है, डेंसर क्या होता है और पैरेलल क्या होता है। रेयरर मतलब होता है विरल, डेंसर मतलब होता है सघन और पैरेलल मतलब समानांतर। तो बोला जाता है मोर गैप बिटवीन लाइन, मोर गैप बिटवीन लाइन, है ना। लेस गैप बिटवीन लाइन, है ना। और एक पैरेलल, है ना, बोलेंगे सेम गैप या इक्वल गैप बिटवीन लाइन, ठीक है। तो कहने का मतलब ये 3 पॉइंट है जिसको ध्यान रखेंगे। सबसे पहला रेयरर का मतलब क्या होता है? जब गैप ज्यादा होता है, दो लाइन के या लाइनों के बीच में गैप ज्यादा होता है तो उसको रेयरर कहते हैं। डेंसर लाइनों के बीच गैप ज्यादा हो कम होगा तो उसको डेंसर कहेंगे, मतलब खिंच नजदीक में रहेगा तो उसको हम लोग डेंसर कहते हैं। पैरेलल इक्वल गैप होता है लाइन के बीच में तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो पैरेलल कहते हैं, ठीक है। तो बोला जाता है रेयरर में वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। वीक इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कमजोर मतलब कमजोर होता है। और ये डेंसर जो होता है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। और पैरेलल जो होता है, समानांतर जो होता है वो आपका
यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म मतलब एक समान, एक समान। स्ट्रॉन्ग मतलब सबको पता है मजबूत, वीक माने सबको पता है कमजोर, है ना। तो आइए फिगर से समझें। तो थोड़ा सा देख लीजिए, कमजोर विद्युत क्षेत्र कब होगा, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड जब रेयर होगा। रेयर का मतलब क्या होता है, विरल। विरल का मतलब मोर गैप, गैप मतलब ये लाइन के बीच में गैप ज्यादा होगा। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसर, डेंसर मतलब सघन, सघन का मतलब लेस गैप, गैप कम होगा दो लाइन के बीच में, है ना। यूनिफॉर्म मतलब पैरेलल, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक समान विद्युत क्षेत्र कब मिलेगा, जब पैरेलल लाइन होगा। तो इसको कहते हैं इक्वल गैप, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, देखिएगा थोड़ा सा, ये आपका हम इस तरह से बना दे रहे हैं, इस तरह से लाइन है। ये पॉजिटिव लाइन है, बाहर निकल रहा है ना, और यहीं कहीं पे निगेटिव होगा, वो हमें नहीं पता है कहाँ निगेटिव है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ये वाला दो पार्ट में हम लोग बांट देते हैं। ये वाला पार्ट में देखें तो ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये तीनों लाइन जो है, ये सब लाइन जो है इसके कंपैरिजन में, यहाँ वाले लाइंस जो है इसके कंपैरिजन में कम कम दूरी पर है ना। मतलब ये गैप जो है कम है, ये गैप कम है इसके कंपैरिजन में, ये सब के कंपैरिजन में, ये सब के तुलना में। तो इसको हम लोग कहते हैं डेंसर। क्यों डेंसर कहें, क्योंकि यहाँ पे लेस गैप है, गैप कम है, और यहाँ पर गैप सबका क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ पे मोर गैप है, मोर गैप है, तो इसको कहते हैं रेयरर, है ना। तो रेयरर, और ये बन गया डेंसर क्योंकि लेस गैप है, गैप कम है ना। तो जब डेंसर है तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहाँ पे आपका मोर स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे आपका वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है। वीक मतलब कमजोर, है ना। तो यहाँ पे गैप ज्यादा है, लाइन के बीच में गैप ज्यादा होगा तो कमजोर बनेगा, गैप के बीच में कम रहेगा तो गैप कम रहेगा लाइन के बीच में, तो वहाँ पे मजबूत बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर। तो लास्ट, अब पैरेलल है, पैरेलल जब लाइंस के बीच पैरेलल डिस्टेंस हो, पैरेलल मतलब समानांतर, एक जैसा, समान दूरी हो, है ना, समान दूरी हो, दूरी बराबर हो, है ना। मतलब जितना डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस है, उतना डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस है, सब डिस्टेंस बराबर है, पॉजिटिव से निकला है और नेगेटिव में जा रहा है, तो इस तरह के फील्ड को हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो यूनिफॉर्म बनाना सबसे ज्यादा यूज आपको ये आएगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल लाइन बना देना, तो वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्लियर है चलो। तो ये आपका था इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्चुअल प्रॉपर्टी, वर्चुअल मेथड, है ना। वर्चुअल मेथड में हम प्रॉपर्टी पढ़े इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड का, इलेक्ट्रिक लाइंस का, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पर ही बनाएंगे, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन उसके पहले इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उसको हम लोग देखेंगे। कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी का भी है, कुछ क्वेश्चंस अलग अलग बुक के भी हैं, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मेरा एक जो बुक आप लोग के पास है, रेड बुक है ना, उसमें ये टॉपिक दिया गया है सेक्शन सी में, सेक्शन सी, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। रेड बुक लाल किताब का सेक्शन सी जो 10 रुपये में आप लोग को मिला था, है ना, वो आपको ये सेक्शन सी में आपको ये पूरा लाइन्स ऑफ फोर्स मिल जाएगा फील्ड का, उसको पढ़ लीजिएगा। और ये जो है न्यूमेरिकल पोर्शन में जाइएगा तो सेक्शन सी में भी जो क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व कर लीजिएगा। ऐसे नेक्स्ट वीडियो में हम उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो पॉज कर लीजिएगा, ये 5th पोजीशन है ना। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और लेकर आएंगे, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।